हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सभी केंद्र सरकार की सभी जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं 2014 से लेकर 2024 तक जो चलाई गई हैं योजना महत्वपूर्ण, उन सभी योजनाओं को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। आप सभी को पता ही होगा दोस्तों, अगर करंट अफेयर से या फिर वैसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो योजनाओं से क्वेश्चन जरूर ही पूछा जाता है। आपको योजना दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि यह योजना कब शुरू हुई, इसका उद्देश्य आखिर क्या था, इसका उद्घाटन किसने किया था। इस प्रकार का क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से बनता है। आप सभी दोस्तों वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि यह एक वीडियो ही आप सभी को कम से कम 3 या 4 नंबर आपके एग्जाम में दिलाएगा। इसलिए दोस्तों वीडियो को ध्यानपूर्वक ज़रूर देखिएगा। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। पहली योजनाएँ देखते हैं। पहली योजना हमारी है नमस्ते योजना। नमस्ते योजना, नमस्ते योजना की शुरुआत कब हुई और इसका उद्देश्य क्या था, चलिए देखते हैं अब। तो नमस्ते योजना की शुरुआत दोस्तों जो है वो अगस्त 2022 को हुई थी। कब हुई थी? अगस्त 2022 को हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था, आखिर क्यों लाई गई नमस्ते योजना? नमस्ते स्कीम का उद्देश्य दोस्तों स्वच्छता कर्मियों की कमजोरियों को कम करने के लिए पात्रता और आजीविका सहायता तक पहुंच प्रदान करना और उन्हें व्यावसायिक सुरक्षा प्रशिक्षण एवं पीपीई किट प्रदान करने के पश्चात स्वच्छता संबंधित परियोजनाओं के लिए पूंजी प्रदान करने एवं स्वरोजगार तक पहुंचने में सक्षम बनाना था। मतलब दोस्तों यह किस लिए लाई गई, मेन टॉपिक इसका देखें तो यह लाई गई दोस्तों जो स्वच्छता से संबंधित जो कर्मचारी थे उन्हें इस स्कीम के द्वारा किट प्रदान किया गया और उन्हें दोस्तों स्वच्छता किस प्रकार करनी है इसके बारे में इस योजना में नॉलेज दिया गया और सभी को जागरूक करना कि अपने देश को दोस्तों जो है स्वच्छ रखें, यही इसका मुख्य उद्देश्य था। चलिए आगे देखते हैं। मेरा युवा भारत योजना। मेरा युवा भारत योजना मोस्ट इम्पॉर्टेंट योजना है दोस्तों, ये एग्जाम में पूछी गई है और फिर आने की संभावना इसकी है। मेरा युवा भारत योजना उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। कब हुआ इसका उद्घाटन दोस्तों? शुरुआत इसकी कब हुई? तो 31 अक्टूबर 2023 को इसकी शुरुआत हुई। उद्देश्य क्या है? मेरा युवा भारत का उद्देश्य जो है दोस्तों क्या है? मेरा युवा भारत का प्राथमिक उद्देश्य युवाओं के विकास हेतु एक मंच प्रदान करना है। नई व्यवस्था के तहत संसाधनों तक पहुँच, अवसरों के साथ जुड़ाव के माध्यम से युवा सामुदायिक बदलाव के वाहक और राष्ट्र निर्माण में योगदानकर्ता बन सकें। इसलिए दोस्तों यह योजना आई है। किस लिए आई है दोस्तों? जो युवा हैं वो जो भारत देश है इसके योगदान में एक कर्ता बन पाएँ, इसलिए यह योजना लाई गई है। चलिए आगे देखते हैं। हर योजना में दोस्तों आपको ध्यान क्या रखना है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है दोस्तों? इम्पॉर्टेंट पॉइंट यह है शुरुआत इसकी कब हुई और उद्देश्य क्या है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन जरूर ही पूछा जाता है। उद्घाटन जो अगली योजना हमारी क्या है, नया सवेरा योजना। इसका उद्घाटन कब हुआ? तो दोस्तों किसने किया इसका उद्घाटन? तो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने किया। किसने किया? अल्पसंख्यक जो कार्य मंत्रालय है उसने नया सवेरा योजना की दोस्तों शुरुआत की, उद्घाटन की। इसकी शुरुआत कब हुई? 2023 को हुई। उद्देश्य इसका क्या है? भारत सरकार ने अल्पसंख्यक समुदायों के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के छात्र अभ्यर्थियों को तकनीकी या व्यावसायिक पाठ्यक्रमों और प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग प्रदान करने के लिए निःशुल्क कोचिंग और संबद्ध योजना लागू की। मतलब नया सवेरा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो दोस्तों छात्र हैं उन्हें निःशुल्क इसमें कोचिंग देना और निःशुल्क कोचिंग खुलवाना ही इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। चलिए आगे देखते हैं। लखपति दीदी। लखपति दीदी की योजना की शुरुआत किसने की? तो लखपति दीदी जो है दोस्तों इसकी शुरुआत हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। शुरुआत कब हुई? तो 15 अगस्त 1923 को इसकी शुरुआत हुई। उद्देश्य क्या है दोस्तों? लखपति दीदी एक स्वयं सहायता समूह की सदस्य होती हैं जिनकी वार्षिक घरेलू आय दोस्तों जो है 1 लाख से अधिक होती है। वित्तीय सहायता से परे वे अस्थायी आजीविका प्रथाओं को अपनाकर और एक सभ्य जीवन स्तर प्राप्त करके प्रेरित करती हैं।
आपको समझ में आए फिर से एक बार देख लें। लखपति दीदी एक स्वयं सहायता समूह की सदस्य होती हैं जिनकी वार्षिक घरेलू आय दोस्तों 1 लाख से अधिक होती हैं। वित्तीय सहायता से वे परे होती हैं, मतलब दोस्तों इन्हें वित्तीय सहायता की जरूरत नहीं होती है। वे अस्थायी आजीविका प्रथाओं को अपनाकर और एक सभ्य जीवन स्तर प्राप्त करके दूसरों को प्रेरित करती हैं। दोस्तों जो लखपति दीदी होती हैं वो अन्य महिलाओं को भी प्रेरित करती हैं कि आप हमारी तरह अपने जीवन स्तर में सुधार लाएं। चलिए आगे देखते हैं। अमृत धरोहर योजना। अमृत धरोहर योजना उद्घाटन जो है किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने किया। योजना की शुरुआत 5 जून 2023 को हुई। उद्देश्य इसका क्या है? इसका उद्देश्य मुख्य दोस्तों अमृत धरोहर योजना भारत सरकार द्वारा देश की आर्द्रभूमि की प्राकृतिक सुंदरता और विविधता को संरक्षित करने के लिए एक पहल है। मुख्य उद्देश्य क्या है? अमृत धरोहर योजना सरकार द्वारा देश की आर्द्रभूमि की प्राकृतिक और सुंदरता को और विविधता को संरक्षित करने की एक पहल है। इसका मुख्य उद्देश्य है। और इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? आर्द्रभूमि के संरक्षण के माध्यम से सतत पारिस्थितिकी तंत्र विकास को बढ़ावा देना, जैव विविधता को बढ़ाना और स्थानीय समुदायों को एक अस्थायी आय उत्पन्न कराने में सहायता करना इसका मुख्य उद्देश्य है। दोस्तों ये सभी योजनाएं जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, इसलिए आप सभी इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। कुछ आप सभी को टफ लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों आप सभी एक बार वीडियो देख लें। दूसरी बात दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाएं, वहाँ से PDF लेकर एक बार खुद पढ़ना। आपको सारी योजनाएं एकदम दोस्तों क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। आपको आपके एग्जाम में अगर योजनाओं से क्वेश्चन आएगा, अगर आप यहाँ से एक बार पढ़े रहेंगे, PDF पढ़े रहेंगे, तो ऑप्शन को आप देखकर एलिमिनेट कर सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों आप सभी का एक भी क्वेश्चन यहाँ से छूटेगा नहीं। आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री सूर्य उदय योजना उद्घाटन किसने दिया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2024 को हुई। उद्देश्य क्या था? 22 जनवरी 2024 को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने PM सूर्योदय योजना की शुरुआत की। इस योजना का उद्देश्य देश भर के लोगों के घरों की छत पर सोलर पैनल लगाकर बिजली की लागत को कम करना है, जिससे गरीब और मध्यवर्गीय परिवारों को बढ़ते बिजली के बिल से राहत मिल सके। मतलब दोस्तों इस योजना के तहत जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाह रहे हैं कि हर घर के छत के ऊपर पैनल लग जाए, ताकि जो गरीब लोग हैं, जो लोग दोस्तों बिजली का बिल पेमेंट करने में दोस्तों सक्षम नहीं है, उन्हें इससे छुटकारा मिल जाए। इसलिए वो पैनल जो योजना क्या शुरू की दोस्तों? प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री जी ने की है। चलिए आगे देखते हैं। कीर्ति कार्यक्रम, कीर्ति प्रोग्राम क्या है? किसने उद्घाटन किया? पहले ये देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उद्घाटन यहाँ से पूछा जा सकता है। उद्घाटन किसने किया? अनुराग सिंह ठाकुर। दोस्तों आप सभी ने देखा होगा, अक्सर जितनी भी योजनाएं अभी तक आपने पढ़ा वहाँ पर दोस्तों प्रधानमंत्री ही ने किया है, लेकिन यहाँ पर अनुराग ठाकुर किए हैं, ये अलग है, इसलिए इनके उद्घाटन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कीर्ति प्रोग्राम जो है इसका उद्घाटन किसने किया? तो अनुराग सिंह ठाकुर जी ने किया। शुरुआत कब हुई इसकी? जुलाई 2024 को हुई। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य एक ही मंच पर जमीनी स्तर पर प्रतिभा पहचान की पूरी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है। क्या है? एक जमीनी स्तर पर प्रतिभा पहचान की पूरी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। कीर्ति परियोजना के जड़े एथलीट केंद्रित दृष्टिकोण पर आधारित है, जिसमें हर कदम पर प्रतिभा पहचान की प्रक्रिया को अधिक व्यापक और सुलभ बनाना है। चलिए आगे देखते हैं। आदित्य योजना उद्घाटन किसने किया? राजनाथ सिंह। ये दोनों दोस्तों इम्पॉर्टेंट है। जो कीर्तिमान वाला है वो दोस्तों अनुराग सिंह ठाकुर जी ने किया है, और जो आदित्य योजना है दोस्तों उसे राजनाथ सिंह ने किया। ये दोनों आप याद रखेंगे। चलिए कब इसकी शुरुआत कब हुई? तो 4 मार्च 2024 को इस योजना की शुरुआत हुई। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? आदित्य योजना का तात्पर्य आईडेक्स योजना के साथ नवीन प्रौद्योगिकियों के विकास में तेजी लाना। इस योजना के तहत स्टार्टअप रक्षा प्रौद्योगिकी में अपने अनुसंधान विकास और नवाचार प्रयासों के लिए 25 करोड़ रुपए तक की अनुदान सहायता
प्राप्त करने के पात्र हैं। दोस्तों यहाँ पर आपसे जो पूछा जाएगा, जो आदित्य योजना है इसमें कितने करोड़ रुपए का अनुदान किया जा रहा है, तो 25 करोड़, ये आपसे पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं, मिशन उत्कर्ष योजना। मिशन उत्कर्ष योजना किसने उद्घाटन किया, किस मंत्रालय ने, तो आयुष और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इसका उद्घाटन किया है। योजना की शुरुआत जनवरी 2022 को हुई। इसका उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य दोस्तों 10 चयनित जिलों के लिए एक मोबाइल के साथ कवर किए गए, क्या दोस्तों, 10 चयनित जिलों के लिए मोबाइल के साथ कवर किए गए आबादी वाले जनगणना गांव के प्रतिशत के KPI, जिसका दोस्तों हिंदी में अनुवाद क्या होगा, मुख्य प्रदर्शन संकेतक को एक वर्ष में राज्य औसत और 2 वर्षों की अवधि में राष्ट्रीय औसत या वर्तमान स्तर को से बेहतर बनाना है। मतलब दोस्तों इसमें क्या कहा गया है, इसमें ये कहा गया है कि जो मोबाइल कवर गांव हैं, आबादी वाले गांव हैं, उन्हें KPI के माध्यम से और बेहतर बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। चलिए आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। योजना की शुरुआत 6 मार्च 2020 को हुई। इस योजना का उद्देश्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सभी प्राथमिकता वाले परिवार, राशन कार्ड धारकों और अंत्योदय अन्न योजना के तहत पहचाने गए लोगों को अनाज उपलब्ध कराकर भारत के सबसे गरीब नागरिकों को भोजन उपलब्ध कराना है। PMGKAY 5 किलो चावल या गेहूं मांग के अनुसार प्रदान कराता है। मतलब दोस्तों इसमें ये कहा गया है, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं दोस्तों, जिनका अंत्योदय कार्ड बना है या दोस्तों BPL बना है, या दोस्तों जिन्हें राशन मिलता है, उन्हें उनके मांग के अनुसार 5 किलो चावल या गेहूं उपलब्ध कराया जाएगा इस योजना के तहत। आगे देखते हैं, स्माइल इंडिया। इस योजना की शुरुआत कब हुई, तो फरवरी 2022 को हुई। इसका उद्देश्य क्या था, स्माइल फाउंडेशन का उद्देश्य वंचित बच्चों, युवाओं और महिलाओं को प्रासंगिक शिक्षा, अभिनव स्वास्थ्य सेवा और बाजार केंद्रित आजीविका कार्यक्रम के माध्यम से सशक्त बनाना। मतलब दोस्तों जो बच्चे शिक्षा नहीं ले पाए हैं, जो महिलाएं शिक्षा नहीं ले पाई हैं, स्माइल इंडिया के तहत उन्हें शिक्षा प्रदान की जाएगी। चलिए आगे देखते हैं, अग्निपथ योजना शुरुआत कब हुई, 14 जून 2022 को इस योजना की शुरुआत हुई। अग्निपथ योजना के तहत 17.5 से 30 साल के युवाओं को सैन्य प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके लिए युवाओं को शैक्षिक, शारीरिक और चिकित्सा मानदंडों को पूरा करना होता है। इस योजना के तहत युवाओं को गनर, तकनीकी सहायक, रेडियो ऑपरेटर और मोटर चालक के तौर पर सेवा करने का मौका मिलता है। चलिए आगे देखते हैं, अटल पेंशन योजना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ये कई बार एग्जाम में आ चुकी है। अटल पेंशन योजना सबसे पहले पूछा जाता है कि अटल पेंशन योजना का उद्घाटन किसने किया था, तो किसने किया, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। योजना की शुरुआत कब हुई, 2015 को है दोस्तों। उद्देश्य क्या है, अटल पेंशन योजना के ये उद्देश्य हैं, मतलब इसके दोस्तों कई उद्देश्य हैं। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को दीर्घायु जोखिमों से बचाना इसका एक उद्देश्य है। दूसरा है श्रमिकों को सेवानिवृत्ति के लिए बचत करने के लिए प्रोत्साहित करना। और तीसरा दोस्तों 60 साल की उम्र के बाद आय का एक स्थिर स्रोत मुहैया कराना। मतलब दोस्तों जो पेंशन मिलती है उसकी बात हो रही है। बुढ़ापे में दवाओं जैसी जरूरी ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करना। अटल पेंशन के ये कुछ मुख्य उद्देश्य हैं। यहाँ से दोस्तों जरूरी क्वेश्चन आता है, आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा कि अटल पेंशन योजना का उद्देश्य इसमें से कौन सा नहीं है। 3 दोस्तों इसमें से दिया जाएगा, एक दूसरे का दे दिया जाएगा, उसमें से आप सभी को चूज करना होगा। तो दोस्तों आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरा दोस्तों यह उद्देश्य रहता है आप सभी को कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। दोस्तों आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पर दोस्तों अभी 15 मिनट भी नहीं हुए और इतनी महत्वपूर्ण योजनाएं सभी कवर हो गई हैं। और एक बार दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम से चैनल से जुड़ जाएं, वहाँ से आप एक बार PDF लेकर पढ़ लेना खुद, ताकि आपका जो डाउट बचा है दोस्तों वो क्लियर हो जाए।
तो दोस्तों आप सबको अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।